ओम नमः शिवाय। श्रावण मास चल रहा है। भगवान शिव से जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक बातें इस वीडियो में आपको मिलेंगी कि भगवान की पूजा कैसे करें, भगवान पर क्या चढ़ाएं, क्या ना चढ़ाएं, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी इसमें जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। आज मैं भोलेनाथ के बारे में आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगी। पहली, भगवान शिव पर जो जल चढ़ाया जाता है, कांवड़ यात्रा जो होती है, वो किसने प्रारंभ की? परशुराम जी ने हरिद्वार से कांवड़ लाकर भगवान भोलेनाथ पर जल का अभिषेक किया था। दूसरा, भगवान पर दूध, दही, जल का अभिषेक क्यों किया जाता है? जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में बहुत सारी वस्तुएं निकली थी, उसमें से हलाहल विष भी निकला था, जिसका पान भगवान शंकर जी ने किया था। उसके बाद उन्हें गर्मी लगी और उन्हें जलन महसूस हुई, तो देवताओं ने उनका अभिषेक दूध से, दही से, जल से किया था। तब से ये परंपरा चली आ रही है। भगवान शिव विलप पत्र से प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि माँ पार्वती ने सबसे पहले भगवान शिव के चरणों में विलप पत्र चढ़ाया था। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़िए। ओम नमः शिवाय। प्रातःकालीन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जपने से होती है इच्छा पूरी। पहला है सोमनाथ, जो गुजरात में स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। महाकालेश्वर, जो उज्जैन में स्थित है। ओंकारेश्वर शिवलिंग, जो शिवपुरी में स्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड में स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो पुणे में स्थित है। रामेश्वरम, जो तमिलनाडु में स्थित है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कृष्ण नगरी द्वारिका में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नासिक में स्थित है। काशी विश्वनाथ, जो सावन में शिवलिंग की पूजा करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि घर में शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है कि नहीं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में शिवलिंग को शुभ माना जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। घर में अगर शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग का आकार 4 इंच से ज़्यादा बड़ा न हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखे शिवलिंग को जलधारा उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। उस दिशा में शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में शिवलिंग एक से ज़्यादा रखना अशुभ माना जाता है। घर में एक ही शिवलिंग को रखना चाहिए। घर में शिवलिंग रखने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल कभी नहीं सूखने चाहिए। शिवलिंग को एक ऐसी कटोरी में रखें जिसमें जल भरा रहे। घर में शिवलिंग को अकेला स्थापित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग के साथ भगवान शिव के पूरे परिवार की तस्वीर रखनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण में वर्णित बेल के पेड़ से जुड़ी ये 7 बातें आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में बेलपत्र का काफी महत्व है। भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव जी की पूजा में बेल की पत्तियों से लेकर इसके फल, फूल, लकड़ियों सबका इस्तेमाल किया जाता है। बेल में माता लक्ष्मी का वास होता है। इस पेड़ की पूजा करने से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती है। विल्वाष्टक स्त्रोत के मुताबिक बेल के पेड़ के दर्शन और स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। शिव पुराण में सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। बेलपत्र तोड़ते वक्त टहनी या डाली नहीं तोड़नी चाहिए। जब किसी मृतक को बेल के पेड़ की छांव में ले जाया जाता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दरअसल बेल के पेड़ की उत्पत्ति देवी पार्वती के पसीने से हुई थी, इसलिए इस पेड़ में माँ पार्वती का वास है। बेल के पेड़ की जड़ में गिरजा, तने में महेश्वरी, शाखा में दक्षिणायनी, फूलों में गौरी, समस्त पेड़ में लक्ष्मी का निवास स्थान है। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग पर कितने बेलपत्र चढ़ाने चाहिए, जानिए सही नियम। भगवान शिव को बेलपत्र के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं। 1 लोटा जल और कुछ बेलपत्र से ही भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। बेलपत्र के बिना महादेव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के क्या नियम हैं। सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के लिए एक दिन पहले बेलपत्र को तोड़कर रख लें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग पर रहे। शिवलिंग पर कटा फटा बेलपत्र और जिस पर धारियां हों ऐसा बेलपत्र शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यता के मुताबिक शिवलिंग पर 3 से लेकर 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ है, लेकिन इससे अधिक बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास एक बेलपत्र भी है तो उसे चढ़ाकर भी शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है।
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता पार्वती ने सबसे पहले शिव जी के चरणों में बेलपत्र चढ़ाया था। वही शीघ्र विवाह के लिए 108 बेलपत्र चढ़ाना शुभ है। ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं भगवान शिव का अभिषेक हमें किन चीज़ों से करना चाहिए जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, और कौन सी चीज़ों का उपयोग हमें शिवलिंग पर नहीं करना चाहिए। हमें शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमें शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना चाहिए। कच्चे दूध से भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें, भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। हमें शिवलिंग का अभिषेक दही से करना चाहिए, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव को दही बहुत ही प्रिय है। हमें शिवलिंग पर विलप पत्र चढ़ाने चाहिए, क्योंकि माँ पार्वती ने सबसे पहले भगवान शिव के चरणों में विलप पत्र चढ़ाया था, इसलिए उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। भगवान शिव की हमें शिवलिंग पर फूलों को चढ़ाना चाहिए, पुष्प चढ़ाने चाहिए, जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव पर हमें धतूरा चढ़ाना चाहिए। ये भगवान शिव को बहुत पसंद है, इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें दुर्वा घास हमें चढ़ानी चाहिए, इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर ये 7 चीज़ें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। हमें शिवलिंग पर तुलसी दल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव तुलसी को स्वीकार नहीं करते। ये हमें भूलकर भी कभी शिवलिंग पर तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें शिवलिंग पर कभी भी केतकी के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये किसी श्राप के कारण भगवान के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते। इसलिए हमें ये पुष्प कभी भी भगवान शिव के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। हमें शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं लगानी चाहिए या हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव के शिवलिंग पर हल्दी वर्जित है। ये सब शिव पुराण में वर्णन है। शिव पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या चढ़ाएं, क्या ना चढ़ाएं। हमें शिवलिंग पर टूटे हुए चावल कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते। हमेशा अगर आपको चावल चढ़ाने हैं तो साबुत चढ़ाएं। हमें शिवलिंग पर रोली या कुमकुम कभी भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में रोली और कुमकुम वर्जित है। हमें शिवलिंग पर कभी भी तिल, सफ़ेद तिल नहीं लगा चढ़ाने चाहिए। ये तिल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते, ये वर्जित हैं। शिवलिंग का अभिषेक कभी भी हमें शंख से नहीं करना चाहिए। शंख से हमें शिवलिंग पर जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ दैत्य का वध किया था, इसलिए शंख से जल नहीं चढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय।